वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। मैं शुबाब मलिक। आज सबसे पहले आई विश यू अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको दिल की गहराइयों से यौम आज़ादी मुबारक। आज़ादी के इस मौके पे मैं कहना चाहता हूँ, देखिए आज़ादी हमको प्लेट में नहीं मिली है। इस आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी हैं, अपना खून तक दिया है। तो हमें इस आज़ादी को ऑनर करना चाहिए, हमें इस आज़ादी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इस आज़ादी को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। और इस आज़ादी के दिन पे मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि एक अज़म कीजिए, एक इरादा कीजिए कि आप आज एक ऐसा काम करेंगे जिसका फ़ायदा, जिसका प्रॉफिट आपके देश को, आपके मुल्क को, आपकी इस ज़मीन को होगा। जैसे आप कोई प्लांट लगा सकते हैं या फिर आप इलाके में सफाई करवा सकते हैं। देखिए, देश से मोहब्बत तभी की जा सकती है जब आप उस देश की मिट्टी से, उस देश की ज़मीन से, उस देश के लोगों से मोहब्बत करें। तो ये था मेरा आज इंडिपेंडेंस डे पे आप सबको मैसेज। मैं दोबारा से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। चलिए आते हैं आज की खबरों पर। हम बात करते हैं कोलकाता रेप एंड मर्डर केसेस पे नई डेवलपमेंट पर। कल रात को आरजे कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जहाँ पे ट्रेनिंग डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था, वहाँ पे जूनियर डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, सॉलिडिटी शो कर रहे थे और डिमांड कर रहे थे जस्टिस की। अचानक से रात के 12:30 के करीब कुछ लोग आ जाते हैं, अनआइडेंटिफाइड लोग आ जाते हैं और वहाँ पे हल्ला गुल्ला करने लग जाते हैं और वहाँ की हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी को डैमेज कर देते हैं। वहाँ पे लोगों के साथ लड़ाई करते हैं। वहाँ से जो प्रोटेस्टर्स का ग्रुप था, जो पीसफुल प्रोटेस्टर थे, जो डॉक्टर्स थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो डिस्पर्स होते हैं, वो जाके कहीं छुपते हैं। वो जो मॉब आता है वो हॉस्पिटल में घुसता है, वहाँ पे तोड़ फोड़ करता है। तो ये खतरनाक से विजुअल कल रात से आ रहे थे कोलकाता से, वो हम देख रहे थे। मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस डाली हैं अपने चैनल पे, तो आइए देखते हैं कुछ विजुअल्स। देखिए, ये थे विजुअल्स जिसमें दिख रहा है कि कैसे मॉब हॉस्पिटल में एंटर हो रहा है और कैसे तोड़फोड़ कर रहा है। एक ऐसी ही वीडियो दूर से ली गई है कि कितनी तादाद में ये मॉब आ रहा था, वो वीडियो भी देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने इसका इल्ज़ाम
ममता बनर्जी की पार्टी पे लगाया है। उनका कहना है कि ये ममता बनर्जी ने ही करवाया है। चलिए हम इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करते हैं, यह पार्टीज का काम है एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगाना। लेकिन एक चीज़ सोचने की है, एक चीज़ तो यहाँ सोचने की है कि ये ग्रुप खुद ब खुद तो नहीं आया, इसको कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल बैकिंग तो थी, जहाँ से भी थी, लेकिन पॉलिटिकल बैकिंग थी तभी ये ग्रुप वहाँ पे गया, वहाँ जाके इसने तोड़फोड़ की। ये नेचुरल मॉब नहीं था, नेचुरल ग्रुप नहीं था। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब वो लाल किला पे इंडिपेंडेंस डे सेरेमनी से एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने इस हादसे पे, इस कोलकाता रेप एंड मर्डर केस पे काफ़ी दुख का इजहार किया और उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। आज अनेक क्षेत्रों में, आज हमारे रक्षा क्षेत्र में देखिए, हमारा एयरफोर्स हो, हमारी आर्मी हो, हमारी नेवी हो, हमारा स्पेस सेक्टर हो, आज हमारी महिलाओं का हम दमखम देख रहे हैं देश के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कुछ चिंता की बातें भी आती हैं और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। आज वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने डॉक्टर्स से रिक्वेस्ट की है कि आप इन प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ करें। उन्होंने ये कहा है कि देखिए सीबीआई इंक्वायरी कर रही है और हमें उम्मीद है कि जल्द ही सीबीआई की इंक्वायरी कंप्लीट हो जाएगी और हमें पता लग जाएगा इस पूरे मामले पे। और इसके साथ साथ उन्होंने डिमांड की है कि जो भी अक्यूज्ड हैं जिन्होंने ये चीज़ की है उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। देखिए कैपिटल पनिशमेंट डेथ सेंटेंस होता है, मतलब सजाए मौत दी जाए। तो ममता बनर्जी ने डिमांड की है कि जिन्होंने भी ये चीज़ की है उनको कैपिटल पनिशमेंट दी जाए। इसके साथ साथ ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि मैं आपके पाँव के साथ हाथ लगाने को भी तैयार हूँ, आप प्लीज़ डॉक्टर को रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये प्रोटेस्ट कॉल ऑफ कर दें। ये थी आज की न्यूज़। देखिए पिछली वीडियो में भी मैंने ये कहा था कि ये किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ नहीं हुआ है, तो इसमें अभी तक हम देख रहे हैं कि एक ही सेक्शन ऑफ सोसाइटी आगे आके इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही है। इसके साथ आज मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया पे काफ़ी आवाज़ उठाई जा रही है, लेकिन अभी भी हमें देखिए, हमें इस मैटर को पॉलिटिसाइज नहीं करना है। हमें इस मैटर पे यूनाइट होके, एकजुट होके हमें उस लड़की के लिए जस्टिस की डिमांड करनी है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त और फिर एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सबको यौम आज़ादी मुबारक। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। लॉन्ग लिव इंडिया।